आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कि स्किन को सही तरीके से कैसे एक्सफोलिएट करना है। इस तरह की और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मरहम के प्लेटफॉर्म के इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सहरिश है और मैं कंसल्टेंट FCPS डर्माटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसमें यह कि अपनी स्किन को सही तरह से कैसे एक्सफोलिएट करना है। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्सफोलिएशन बेसिकली होता क्या है। एक्सफोलिएशन के ज़रिए हम स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स होते हैं उसको रिमूव करते हैं। नेचुरली भी हमारी स्किन हर 25 से 28 डेज़ के बाद एक्सफोलिएट होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के साथ एक्सपोजर ज़्यादा होता है, स्ट्रेस इंक्रीज़ होता है, तो उसके साथ ये जो टर्न आउट है जो कि नॉर्मली हमारा 25 से 28 डेज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए हमें उसको खुद से एक्सफोलिएट करना पड़ता है। जब एक्सफोलिएशन नहीं होती तो क्या होता है कि डेड स्किन इंक्रीज़ हो जाती है। सन का जब एक्सपोजर होता है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो वो सही तरह से स्कैटर नहीं होती, जिसकी वजह से स्किन बहुत डल नज़र आती है। तो जब आप एक्सफोलिएशन को अपनी स्किन के रूटीन के अंदर ऐड करते हैं तो उसके फ़ायदे ये होते हैं कि वो आपकी डेड स्किन को जब रिमूव करता है तो कम्प्लेक्शन उससे ब्राइट होता है, स्किन के अंदर फर्मनेस आती है। कुछ एक्सफोलिएंट कोलाजन को स्टिमुलेट करते हैं जिसकी वजह से एंटी एजिंग इफेक्ट आता है और स्किन यंग लगती है। इसके अलावा जब एक्सफोलिएट करते हैं स्किन को तो उसके बाद आप जो भी अपने सीरम्स अप्लाई करते हैं, मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं, उसका स्किन के ऊपर ज़्यादा वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं और उनका फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। अब स्किन को एक्सफोलिएट कैसे किया जा सकता है, इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है फिज़िकल, जिसको मैनुअल एक्सफोलिएशन भी कहते हैं, और इसके अलावा जो सेकंड होता है वो होता है केमिकल एक्सफोलिएशन। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब जो फिज़िकल एक्सफोलिएशन होता है वो हम रूटीनली जानते हैं, जिसमें मल्टीपल मार्केट के अंदर भी फेशियल स्क्रब्स होते हैं। इसके अलावा टॉवल्स हैं और क्लिनजिंग ब्रश हैं जो कि यूज़ होते हैं फिज़िकल एक्सफोलिएशन के अंदर। अब ये बहुत ग्रिटी से फ़ील होते हैं, जब हम हाथ लगाते हैं तो खुरदरे से हमें फ़ील होते हैं। अब कोई भी आपने इसको यूज़ कैसे करना है, जब आप फिज़िकल एक्सफोलिएंट यूज़ करते हैं तो सबसे पहले जो भी आप रूटीन में क्लिनज़र यूज़ कर रहे हैं उसे आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने स्किन को क्लींस करना है। उसके बाद आपने बहुत स्मॉल क्वांटिटी में स्क्रब लेना है अपने हाथ के ऊपर और सर्कुलर मोशन में उसको यूज़ करना है। 30 सेकंड से 1 मिनट तक आपने यूज़ करना है और उसके बाद आपने इसको वॉश कर देना है। और उसके बाद आपकी रूटीन की जो भी स्किन केयर रूटीन है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको कितना यूज़ करना है, जो फिज़िकल स्क्रब्स होते हैं और फिज़िकल एक्सफोलिएंट्स को कितना यूज़ करना है, इसको आप वंस वीकली से स्टार्ट करें और उसके बाद आप इसको ट्वाइस वीकली तक यूज़ कर सकते हैं। जो सेकंड टाइप होती है एक्सफोलिएशंस की, जो कि ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होती है, क्योंकि जो फिज़िकल होते हैं वो माइक्रो टीयर्स करते हैं और वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और उसके बाद हाइपर पिगमेंटेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन उससे अगर कंपेयर किया जाए तो जो केमिकल एक्सफोलिएंट होते हैं वो ज़रा जेंटल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं और वो बहुत स्मूथली और इवनली स्किन के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। अब केमिकल एक्सफोलिएंट कितने टाइप के होते हैं, इसमें हमारे पास आते हैं अल्फ़ा हाइड्रोक्सिक एसिड होते हैं और बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड्स होते हैं। अब ये डिफरेंट स्किन टाइप पे डिफरेंट सूट करेंगे। जैसे अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसके लिए अल्फ़ा हाइड्रोक्सिक एसिड बेहतर है। अब अल्फ़ा हाइड्रोक्सिक एसिड्स के अंदर कौन कौन से आते हैं आपके पास केमिकल, उसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है और मंडेलिक एसिड है। बेसिकली जितने भी अल्फ़ा हाइड्रोक्सिक एसिड्स होते हैं ये हुमेक्टेंट्स होते हैं और हुमेक्टेंट्स का मतलब ये होता है कि ये मॉइस्चर, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है इससे ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए ये जो ड्राई स्किन होती है उसके लिए ये बहुत बेहतरीन होता है और ये डिफरेंट कंसंट्रेशन के अंदर मार्केट में अवेलेबल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड, जिनकी ऑयली स्किन है या जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है, उनके लिए जो ऑप्शन है वो है बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड, जिसके अंदर रूटीनली जो यूज़ होता है वो सैलिसाइक्लिक एसिड है। और अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है तो उसके लिए जो यूज़ उसमें कॉम्बिनेशन में ही यूज़ करते हैं अल्फ़ा भी और बीटा हाइड्रोक्सिक एसिड भी, जैसे कि कॉम्बिनेशन में मंडेलिक एसिड को सैलिसाइक्लिक एसिड के साथ यूज़ किया जा सकता है। अब दूसरा सवाल ये पूछा जाता है कि इसको कितना फ्रिक्वेंटली इसको यूज़ करना है। केमिकल एक्सफोलिएंट को भी जब आपने अपनी रूटीन में ऐड करना है तो उसको आपने वंस वीकली स्टार्ट करना है और जैसे ही आपकी स्किन इस पर यूज टू हो जाए आप उसको ट्वाइस वीकली और थ्राइस वीकली इसको अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं। इसको डेली यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप डेली इसको यूज़ करेंगे तो ये स्टीम ड्राई कर देगी,
इरिटेशन होगी, बर्निंग होगी और रेडनेस होगी। इसलिए इसको आपने ट्वाइस वीकली या थ्राइस वीकली यूज़ करना है। और ये यूज़ करने के बाद आप इसके बाद अपनी रूटीन के जो भी आपकी स्किन की रूटीन है आप उसको कर सकते हैं। अब केमिकल एक्सफोलिएंट हमारी स्किन मार्केट के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होती है। जैसे सीरम्स में अवेलेबल होते हैं, केमिकल पील्स होते हैं और केमिकल पैड्स होते हैं। वो पैड्स जब होते हैं वो आप इसको लेते हैं और स्किन के ऊपर स्वाइप करते हैं और उसके बाद आप अपनी रूटीन में जो भी यूज़ कर सकते हैं अपनी रूटीन। और इस तरह सीरम्स होते हैं, सीरम को भी आप कॉटन पैड के ऊपर रख के बिल्कुल आप पील्स की तरह, पैड्स की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब हम अपने स्किन के अंदर एक्सफोलिएशन को हम ऐड करते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनका एहतियात करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि वो लोग जो ऑलरेडी रेटिनॉल्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आप जिस रात आपने एक्सफोलिएट किया अपने स्किन को, उस रात में आपने रेटिनॉल्स यूज़ नहीं करने, क्योंकि रेटिनॉल्स भी स्किन के टर्नओवर को इंक्रीज़ करता है। तो अगर आप दोनों चीज़ें साथ यूज़ करेंगे तो एक्सट्रीम ड्राइनेस और इरिटेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और कुछ जो केमिकल एक्सफोलिएट होते हैं वो फोटो सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड। तो अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो मॉर्निंग के टाइम पे आपको सन ब्लॉक यूज़ करना है SPF 30 और प्लस। और इनको भी आपने डेली रूटीन में यूज़ नहीं करना होता है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो आप मरहम के थ्रू ऑनलाइन या इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं मेरी।